दोस्तों बिहार में जिला स्तर की नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और इस भर्ती के लिए आपके ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन फॉर्म जो है आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वेरियस पोस्ट है जैसे एमटीएस का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, लेखा सहायक जिसे अकाउंट असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी 4-5 अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं। अदर स्टेट वालों को भी मौका दिया गया है और ये एक ऐसी भर्ती है, इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क भी नहीं देना होगा और किसी भी प्रकार के कोई एग्जाम नहीं होगा। आपके नंबर के आधार पर ही इसमें चयन प्रक्रिया आपके होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी मैं इस भर्ती के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली आगे भी जितने भी अपडेट होंगे उसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। और आप हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, जहां पर बहुत सारे जॉब से जुड़ी अपडेट होते हैं, मैं वहां देने का काम करता हूं। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं और जिला स्तर की जो नई भर्ती निकाली गई है महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा, इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि समाहरणालय गोपालगंज के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि ये जो बहाली होगी हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 01/2024 है। आइए डिटेल जानकारी बताते हैं, ये बहाली कहां से निकल कर आ रही है, किस प्रकार होगी, वो पूरी जानकारी समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक WCDC, ये इनका पत्रांक संख्या दिनांक 27/9/2024 के आलोक में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन गोपालगंज के संचालन हेतु संविदा के आधार पर जो ये भर्ती है निकाला गया है। इसमें सुयोग्य अभ्यर्थी जो इसका क्वालिफिकेशन पूर्ति करता है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें देखिए पद का नाम आपको बताया गया है, बाकी यहाँ पर जो किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं, कुल कितने सीटें हैं, इसमें आपकी उम्र क्या होनी चाहिए और सैलरी क्या होगी उसके बारे में बताया है। जैसे पहला जो आपके पद है जेंडर स्पेशलिस्ट का है, जो बहाली सिर्फ ईबीसी में है, कुल 1 पदों पर बहाली है। और इसमें जो आपकी आयु रखी गई है वो आपको बताया गया कि अधिकतम 40 साल और मिनिमम आपका जो है 18 साल इसमें रखे गए हैं। बाकी इसमें सैलरी जो आपकी होगी 23,000 रुपये जो है इसमें मिलने वाले हैं। दूसरा जो पद आपके रखे गए हैं वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ की है, जिसमें भी 1 सीटें है। ये जनरल के लिए बहाली है, तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ईबीसी में है तो सिर्फ ईबीसी वाले ही फॉर्म को भर पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपके एज होंगे ये मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है जनरल वालों के लिए 37 साल और महिला के लिए जो है यहाँ पर 40 साल है। 21,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहने वाले हैं। अगला पद आपका जो है लेखा सहायक यानी अकाउंट असिस्टेंट का है। 1 पद जनरल में है, तो हर कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। इसमें भी एज आपके 37 और 40 साल रखे गए हैं। बाकी 16,000 रुपये इसमें सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, 1 पद रखे गए हैं। इसमें भी आपकी एज जो है जनरल के पुरुष और महिला के लिए 37 और 40 साल, 13,500 रुपये सैलरी है। एमटीएस का पद है, 1 सीट रखे गई, 12,000 रुपये सैलरी है, 37 साल मैक्सिमम और महिलाओं के लिए जो है 40 साल मैक्सिमम एज है। 5 सीटों पर ये आपकी बहाली होने वाली है। बाकी इन्होंने नोट में एक जानकारी क्लियर दिया है कि ये भर्ती बिल्कुल संविदा के आधारित है। ये कभी भी जो है आपको निकाल सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आएगा 15 दिनों के भीतर में, ये चाहे तो आपको निकाल सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की जो सरकारी नौकरी का जो है दावा आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी जो विस्तृत आपको जानकारी होगी ये इनका वेबसाइट है gopalganj.nic.in, इससे आप प्राप्त कर सकते हैं और यहीं पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का भी जो लिंक है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया कब से कब तक होगी, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 28 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 15 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक चलने वाले हैं। बाकी आइए समझते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है आपका फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए इसमें जो आपका जेंडर स्पेशलिस्ट का फॉर्म निकाला गया है, इसमें योग्यता आपका कम से कम जो है सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक विषयों, समाज शास्त्र या ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, LSW मनोविज्ञान, महिला अध्ययन में स्नातक होनी चाहिए। यानी इनमें से कोई भी एक आपके पास डिग्री होना जरूरी है फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास अनुभव है, जैसे जेंडर
केंद्रित विषयों में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम आपने 3 साल काम किया है तो पहले प्राथमिकता आपको मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सैलरी के बारे में तो मैंने जानकारी दे ही दिया। अगला जो पद है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ की है, जिसमें आपको बताया गया है कि अर्थशास्त्र में वाणिज्य में स्नातकोत्तर आपकी होनी जरूरी है और इसमें भी आपको 3 साल का अनुभव बताए गए हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे लेखा सहायक की बहाली है, जिसमें आपकी स्नातक होनी चाहिए बीकॉम में। उसके अलावा आपके पास अगर 3 साल का कार्य अनुभव है तो प्राथमिकता आपको मिलेगा किसी भी सरकारी प्राइवेट संस्थान में अगर आपने काम किया होगा तो। अगला जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसमें बताया गया है कि कंप्यूटर या आईटी में डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए स्नातक वाला। उसके अलावा बताया गया कि अनुभव आपके पास होनी चाहिए, कहीं भी आपने जो है वेब आधारित रिपोर्टिंग का काम किया हो या किसी आईटी संगठन में आपने 3 साल काम किया है तो प्राथमिकता आपको मिलेगा। इसके अलावा एमटीएस का पद है, इसमें कोई कैंडिडेट अगर 10वीं पास है तो उनको यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। इसमें कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मांगे गए हैं और 12,000 रुपये इसमें सैलरी होने वाले हैं। बाकी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो फॉर्म भरने के लिए भारतीय नागरिक यानी ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी उम्र होगी, उम्र के बारे में जानकारी दिया गया है कि पुरुष के लिए 37 और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40। उसके अलावा जो जनरल वाले महिला है उनको 42, SC ST के पुरुष महिला के लिए 42 साल इसमें रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए जो संदर्भ विज्ञापन की तिथि है वो मान्य होगा। उसके अलावा कर्मियों को नियमानुसार मूल्य मानदेय की अतिरिक्त EPF और ESI भी देय होगा। अगला पॉइंट बताया गया है कि संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो 8 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि विभिन्न पदों पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपकी योग्यता, कार्य अनुभव और जो आपके इंटरव्यू है इसके आधार पर आपकी जो है होने वाली है। मेगा सूची बनेगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन प्रक्रिया आपकी होगी। बाकी 9 नंबर में बताया है कि प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का अगर ज्ञान रखता है तो पहले प्राथमिकता उससे दिया जाएगा। कार्य अनुभव देने वाले जो कैंडिडेट होंगे उसका प्राथमिकता पहले दिया जाएगा, ये भी समझ लीजिएगा। बाकी जो कार्य अनुभव होगा सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी विभाग या संस्थान से होना जरूरी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चयन प्रक्रिया जो है निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार के मेगा सूची के अनुसार और जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु जो आपका आमंत्रण किया जाएगा तो इसकी जानकारी जो है आपको ईमेल पर या ये इनका जो वेबसाइट है इस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी ये इनका जो है ओवरऑल पूरी डिटेल था। अगर आप ऑनलाइन इसका लिंक खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है गोपालगंज nic.in, तो हम गोपालगंज.nic.in के वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहीं पर देखेंगे नोटिस वाले सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्वायरमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहीं पर जो है इसका लिंक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहीं से इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अप्लाई का जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के साथ। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी बताने की कोशिश किया। जैसे ही इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिव होता है मैं ऑनलाइन अप्लाई करने का वीडियो लेकर भी आपके सामने आ जाऊंगा कि कैसे इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त के पास भी ये जानकारी मिल पाए और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।